हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती को सजाने के लिए, हजारों बूंदें चाहिए एक समुद्र को बनाने के लिए, पर सिर्फ एक औरत चाहिए घर को सर बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल घरोंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि। हैप्पी वुमेंस डे फ्रेंड्स। वुमेंस डे पर हमने क्या किया फ्रेंड्स? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने क्या किया, तो हम में से काफ़ी लेडीज़ का कहना होगा कि क्या करती है। कुछ का कहना होगा 50% का कि आज तो हमने सुबह ही पोस्ट टैग कर दी थी, आज हमने व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज किए, अपने स्टेटस पर वुमेंस डे का मैसेज करा है या फेसबुक पर अपलोड किया है। क्या इसी से हमारा वुमेंस डे बन गया? या फिर आज हमारे किसी फ्रेंड्स का फ़ोन आया, हमारी मम्मी का फ़ोन आया, हमारे रिश्तेदार का फ़ोन आया, हमारी नंद का फ़ोन आया या किसी का भी फ़ोन आया, तो हमने उसे वुमेन डे विश किया? नहीं, क्योंकि शायद हमें ये याद ही नहीं रहता मतलब कुछ टाइम के बाद कि आज वुमेंस डे भी है या इसकी क्या महत्ता है, क्योंकि हमें इसका एहसास ही नहीं है। फ्रेंड्स, होगा भी कैसे? हम में से सब कहेंगे कि आज हमने अपना काम करना बंद कर दिया, कि आज के दिन हमें छुट्टी मिल गई, कि आज हमने घर का काम नहीं किया या बच्चों का काम नहीं किया। यदि हमारा रूटीन वैसा ही है तो फिर वुमेंस डे का क्या फ़ायदा? ये क्या केवल मैसेज इधर से उधर करने के लिए ही है? नहीं फ्रेंड्स, ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन वुमेंस डे के लिए हमें अपने आप के लिए कुछ करना है। हमें, जो कि हम एक गर्ल है, एक लेडी है या एक वुमेन है, जो भी है, हमें उससे एक मैच्योरिटी में आना है। ये सब हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, केवल एक अपने लिए करना है, ताकि हमारे जो हमें देखते हैं, हमें समझते हैं, कुछ टाइम बाद कहें कि इसमें खुद ही चेंज है। आज जो हमसे लोग मिल रहे हैं, अगर वो 2 महीने बाद मिले तो वो हमें देखकर कुछ अपने आप से ही कहे कि हाँ, इसमें कुछ चेंज आया है। क्या चेंज आया है ये तो नहीं समझ पा रहे हैं, पर ये काफ़ी समझदार हो गई है, काफ़ी मैच्योर हो गई है। तो उसके लिए हम क्या करें फ्रेंड्स? उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगी, जो कि मैं भी अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। वो है SSS का। SSS, अरे SSS क्या होता है? SSS फ्रेंड्स, SSS हमने अपनी जो हमें अपने अंदर चेंज करना है उसको हमने 3 S में डिवाइड किया है। और फर्स्ट S है स्माइल। स्माइल एक ऐसा हथियार है जो लड़ाई को भी शांत कर सकता है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम कभी भी कपड़े पहनना नहीं भूलते, ऐसे भी हम कोशिश करेंगे कि कभी हम स्माइल करना ना भूलें। हम किसी अननोन पर्सन को भी देखकर यदि स्माइल करते हैं तो उसके चेहरे पर भी एक खुशी आ जाती है। और खुशी मेरे ख्याल से बांटना सबसे ही अच्छा काम है, सबसे नोबल काम है। तो क्यों ना हम आज स्माइल करें और स्माइल से अपने आप को भी अंदर से खुश रखें और सारे जहाँ को भी खुश रखें। मतलब अपने घर का माहौल एक पॉजिटिव होगा। आप स्माइल से फ्रेंड दूसरों को खुशी नहीं कर सकते, दूसरों को निरुत्तर भी कर सकते हैं। कई बार बात इतनी बढ़ जाती है या कुछ हो जाती है कि एक वो लड़ाई का रूप लेती है। यदि आप केवल हल्की सी स्माइल कर दें तो दूसरा भी कुछ नहीं बोलता, वो भी निरुत्तर हो जाता है, समझ जाता है। या आप कभी कभी अपनी स्माइल से दूसरे को शर्मिंदा तक कर सकते हैं, क्योंकि कभी बात आप मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि आप उसमें ना बोले, केवल हल्का सा मुस्कुरा दें तो आपकी मुस्कुराहट को समझ जाता है। और वो चाहे वो सब लोग ना समझे, लेकिन जिसके आपने हल्का सा मुस्कुराया है वो खुद ही शर्मिंदा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, स्माइल में इतनी ताकत है। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि हम स्माइल को अपनी आदत बनाएंगे और हमेशा स्माइल करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या है दूसरा? ऐसे साइलेंस। क्या हमें हमेशा चुप रहना है? ये कैसे हो सकता है? नहीं फ्रेंड्स, हमें हमेशा चुप नहीं रहना है, लेकिन हमें एक अच्छा लिसनर बनना है, ताकि जो हमारे से बात कर रहा है हम उसकी बात ध्यान से सुन सके और उसको बाद में अपनी जो सजेशन है वो दे सके। क्योंकि जब हम चुप रहते हैं, हम दूसरों की बात सुनते हैं, तो दूसरे आदमी को भी हमारे ऊपर बहुत ही फेथ हो जाता है और वो अपनी बात अच्छे से कह सकता है। हमें दूसरे को अपनी बात कहने का पूरा मौका देना चाहिए। कोशिश करें कि उसकी बात बीच में ना काटे और प्रॉपर वे में सुने। आप थोड़ी देर साइलेंस रहें, उसके बाद ही अपना उत्तर दें या एक हल्की स्माइल करें, तो शायद किसी की परेशानियां कम हो जाएंगी और ये भी आपकी काफ़ी परेशानियां कम करेगा। जितना हो सके मतलब आपको बहस से बचे और साइलेंस से, मतलब एक अच्छा लिसनर बने और एक बहस से बचे। आप दूसरों की बात सुने और उसी के अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन दें। तो फ्रेंड्स, अब तीसरा एस क्या है? तीसरे एस को आप गैस कर सकते हैं? करिए। नहीं कर पाए तो तीसरा एस है स्लोली। अरे, ये स्लोली क्या है? हम अपना काम धीरे धीरे करना शुरू कर दें? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप अगर खाना आधे घंटे में बनाते हैं तो आप उसे 1 घंटे में बनाएं या धीरे धीरे काम करें। फ्रेंड, धीरे स्लोली का मतलब है
कि आप अपनी पूरी माइंड की पावर एक जगह काम करें। फ्रेंड, इस पर मुझे भी बहुत काम करना है, क्योंकि ये गुण मेरे अंदर भी बहुत कम है और मैं इसे अपना बढ़ाना चाहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप किसी पार्टी में जाते हैं और हमें ज़्यादा तैयार भी नहीं होना है, तो हमें लगता है ये तो सिर्फ 5 मिनट का काम है। लेकिन जब हम तैयार होते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि आप मतलब कि आपको फटाफट तैयार होना है, उधर आपको किचन में से थोड़ा सा काम है, तो आपकी क्या है, आप एक पर्स निकालेंगे, आपके जहाँ पे भी पर्स रखे हुए हैं, आपको एक स्पेशल पर्स लेना है या किसी कलर का मैचिंग का लेना है, तो आप उस समय इतनी जल्दी में होते हैं कि आप अपने 4 पर्स बेड पर रखकर छोड़ जाएंगे कि हम उसे आके रख लेंगे। आप अपनी एक लिपस्टिक निकालेंगे तो उसको छाटने के चक्कर में 3-4 खुली छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नहीं है। स्लोली स्लोली का मतलब है आपको अपने माइंड सेट करना है और स्लोली स्लोली धीरे से आपको अगर पर्स निकालना है तो एक ही निकालना है, उसको धीरे से निकाला ताकि आपकी और चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, और यदि डिस्टर्ब हो रही है तो हमने साथ के साथ उसे वहीं पर रख दिया। तो इससे क्या होगा, हमारे टाइम की काफ़ी बचत होगी, हमारे स्ट्रेस कम होता है। सबसे बड़ी बात इसकी यही है, अगर आप स्लोली स्लोली काम करते हैं, यानी कि धीरे धीरे काम करते हैं और अपना पूरा कंसंट्रेशन उसी काम पर लगाते हैं, तो आपको स्ट्रेस बहुत कम होता है। जैसे कि यदि आप किचन में काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम फटाफट से मतलब एक तरफ दाल चढ़ाएंगे, एक तरफ चावल चढ़ाएंगे, एक तरफ चाय रखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि कई बार आपकी चाय निकल गई तो आपको गैस साफ करने का काम बढ़ गया। दाल चावल में है, दाल ज़्यादा गल गई आज या कुछ हो गया तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब आप अगर तीनों काम कर रहे हैं तो तीनों काम की एक स्पीड हो कि मेरी दाल अभी इतनी देर में बनेगी और चावल बनने में देर है तो मैं चाय बना लेती हूँ। ये काम ठीक है, क्योंकि आपके वरना वो 2 मिनट वेस्ट ही जाएंगे जब तक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक आपका माइंड में स्ट्रेस ना रहे कि आपने ये भी रखा हुआ है, वो भी रखा है, उसमें उबाला, दूध में उबाल आने वाला है, इधर चाय में उबाल आने वाला है, इधर आप मतलब पराठा सेक रहे हैं, वो ना जल जाए। तो उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस हो जाएगा और जल्दी जल्दी में या तो आपका सामान कुछ गिर जाएगा, निकल गई तो आपको उसको मतलब क्लीन करने का काम होगा। या आप जैसे कहीं तैयार होने जा रहे हैं, तैयार होते हुए क्या होता है कि हमें एक लिपस्टिक लेनी है, मुझे रेड कलर की लगानी है यार, तो मैं फटाफट से को कई बार हो जाए हमें नहीं पता चलता कि ऑरेंज है या वो है, तो उस समय जब हम जल्दी निकालते हैं तो एक आधी नीचे गिर जाती है, वो टूट गई, और आपको उसको मतलब एक जो साफ करना है या आपकी लिपस्टिक भी खराब हो गई तो आपको बहुत टेंशन होती है। फ्रेंड्स, जो स्लोली स्लोली है, मैं आशा करती हूँ कि आप मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपको काम करना है, पर आप उस काम को थोड़ी सी स्लोली लेना है ताकि आपके अंदर स्ट्रेस कम हो। आपका देखेंगे कि इसमें आपका टाइम भी ज़्यादा बचेगा, कि जब आप एक ही काम पूरे दिमाग से करेंगे तो उसमें आपका थोड़ा सा टाइम भी बचेगा और आपको स्ट्रेस भी कम होगा। घर में सभी के बहुत काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल काम ना करें, मल्टीपल काम करें, पर उसे स्ट्रेस लेके नहीं। आप सुबह को अगर आज आपके घर काफ़ी गेस्ट आ रहे हैं या आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप दिमाग में सुबह से स्ट्रेस ना लेंगे और आप आराम से सोचिए कि मुझे धीरे धीरे पहले ये काम निपटाना है, फिर ये काम निपटाना है, इस तरह से मुझे करना है। आप दिमाग में स्लोली स्लोली मतलब एक काम को फटाफट किया, फिर आपने दूसरे काम में लग गए। ऐसा नहीं है कि आपने 4 काम इकट्ठे कर लिए और आपको स्ट्रेस हो रहा है कि उसके साथ ये भी फैल गया है, उसके साथ वो भी हो गया है, तो इस तरह से ना करें। कि फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे भी अपने ऊपर बहुत वर्क करना है। मैं आशा करती हूँ आपकी तरह इसी तरह हम सभी मिलकर एक साथ ही ये जो सफलता की सीढ़ी है चढ़ना शुरू करते हैं। तो वुमेंस डे पर आज मैं ही आशा करती हूँ कि हम ये एक सीढ़ी चढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कितनी उड़ान भरेंगे, और मैं आज मतलब विश्वास के साथ कहती हूँ कि हम लोग बहुत ऊंची उड़ान करेंगे, बढ़ेंगे।